नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। देश दुनिया की ताजा खबरें, विशेष रिपोर्ट और हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरोडा झांसी के सेनानी ग्राम सिमाराधा में आज उच्चीकृत राजकीय हाई स्कूल में आधारशिला रखी। ग्राम सिमाराधा में उच्चीकृत राजकीय आधारशिला रखते हुए विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन एवं भाजपा विधायक श्री जवाहरलाल राजपूत ने ग्राम सिमाराधा में राजकीय हाई स्कूल की आधारशिला रखते हुए ग्राम सिमाराधा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की नीति में ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के सुधार में जितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल करते हैं, उन्होंने ग्राम सिमाराधा के युवा वर्ग की मेहनत का परिणाम है जो आज ग्राम सिमाराधा में विद्यालय बनने जा रहा है। कार्यक्रम में ग्राम के सभी प्रबुद्ध गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंडल ब्यूरो चीफ विमल तिवारी। बहन जी, आपने ये सौगात दी है सिमाराधा ग्राम में, और भी आप देखते रहिएगा, क्षेत्र में आते रहिएगा और है जो और जगह ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए तो हमारे बच्चे और अच्छी शिक्षा पा सकें, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ही कमी है राजकीय हाई स्कूल की। इसके बारे में आप बताइए। जो समस्याएं होती थी उनका गेट लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ राजपूत समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सबसे पहले सिमाराधा गांव से शुरू किया तो गेट लगवाया। जब जानकारी हुई कि लाइट की व्यवस्था हो तो हमने लाइट की भी व्यवस्था की। इसके बाद जानकारी हुई कि बच्चियों के लिए कोई ऐसा विद्यालय नहीं है, जो ये तक तो है हाई स्कूल के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमने मांग रखी और योगी सरकार जो हम लोग मांग रखते हैं तो जो आवश्यकता चीज़ें जो होती जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। जगह उपलब्ध नहीं थी तो जगह उन्होंने कि जब जगह मिल जाएगी, और आज DIOS भी है, विधायक जी हैं, तो जहाँ जगह उपलब्ध हुई उस पर पुनः कार्रवाई हुई, काम शुरू होगा। और जल्दी से जल्दी आपने रोड की जो कहा कि रोड की व्यवस्था, तो रोड जैसी बरसात होती और आपका यहाँ कोई विद्युत प्लांट का काम चला तो उस पर ट्रकों की जो आवाजाही हुई तो रोड बरसात में वैसे ही दबते हैं, और जब ओवरलोडिंग होती किसी चीज़ की तो निश्चय है कि गड्ढे होंगे। और जैसे ही बरसात ख़त्म होगी, क्योंकि हम लोग तो रोज़ ही घूमने वाले हैं और देखते हैं कि आज गड्ढा हुआ और कल उसकी मुक्ति हो जाती है, तो ऐसे ही जैसे ही पानी की वर्षा जैसे कम होगी, क्योंकि अभी अगर काम होता है तो पता चला कल फिर वही उखड़ जाना, तो जैसे ही बारिश कम होगी तो निश्चय है कि ये रोडों की व्यवस्था आज हम लोग सभी देखते हैं। हम आपके माध्यम से कहेंगे कि आप लोग भी घूमते हैं कि पहले की दशा और आज की दशा, जी, चाहे विद्यालय हो, चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा हो, तो जहाँ जो चीज़ की कमी होती है भारतीय जनता पार्टी पुनः उसका आयोजन या कोई उसको व्यवस्थित करने में पुनः कामयाब रहती है। और हम लोग जो माध्यम हैं कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं आप लोग देखते होंगे कि चाहे MLC हो चाहे विधायक हो, क्षेत्र में बराबर दौड़ते हैं। 5 साल विधायक दौड़ते हैं, 6 साल MLC दौड़ते हैं। लेकिन दीदी, एक सवाल और है कि जो सिरबो में एक वो कॉलेज बन रहा है हाई स्कूल, वो निर्माणाधीन है, जहाँ पर घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। शायद आप लोग यहाँ से पूजन करके चले जाते हैं, फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी निर्माणाधीन इमारत पर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बराबर हम लोग दौड़ते हैं। और जैसे आपने कहा, मैं विधायक जी भी अभी जैसे उस साइड को निकलेंगे तो ये भी देखेंगे, हम लोगों का आना जाना रहेगा तो हम भी, क्योंकि काम अच्छा हो, गुणवत्तापूर्वक हो, जो सरकार की मंशा रहती है, और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे काम में हम लोग करवाने का काम करें, क्योंकि यही जब गुणवत्ता चीज़ युक्त रहती है तो निश्चय है कि जो 2 साल में टूटती है तो 5 साल जो उसकी गारंटी सीमा रहती है। जब तक चाहे विद्यालय हो चाहे रोड हो, पूरी गुणवत्ता परख से रहेंगे और हम लोग दौड़ते हैं तो निगरानी भी रखेंगे। ठीक है।